अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बैंस कॉलोनी 5 नंबर स्टॉप और बैंस कॉलोनी फाटक के दरमियान में। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और आप मेरे आंखों में देख रहे हैं कि मस्जिद है। यहाँ पर जो सिविल लाइन की जो नाले की जो ऊपर टाइलें बिछी हुई हैं वो तमाम की तमाम टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा हादसे हो चुके हैं। और तमाम जो दाएं और बाएं के जो दुकानदार हैं वो भी गफलत इख्तियार करते हैं कि जो कचरा है सारा तमाम का तमाम कचरा उस नाले के अंदर फेंकते हैं, जिसकी वजह से सिविल लाइन बिल्कुल बंद हो जाती है। और हमारी यहाँ के जो मकामी हज़रात हैं उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस नाले को मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाए और इसमें न्यू ऊपर टाइल जो है वो बिछाई जाए, ताकि इसके जो बड़े बड़े ख़तरनाक और डेंजर किस्म के होल हैं वो होल बंद हो जाएं। कई मरतबा यहाँ पर रात को मोटरसाइकिल भी इस नाले के अंदर गिरते हैं और कमसन बच्चे भी गिरे हैं और ये कचरे से भर गया है। और इस फुटपाथ के साथ में रोड दाएं और बाएं में आप देख रहे हैं कितनी लंबी कतार लगी हुई है राकर ट्रकों की, ट्रांसपोर्टर जितने भी लोग हैं यहाँ के, वो इस दोनों रोडों के दाएं और बाएं यहाँ पर ट्रक खड़े करते हैं, जिसकी वजह से रोड बिल्कुल तंग हो जाता है और हादसे का शिकार होता है। नाखुशगवार हादसे ऐसे होते हैं कि जानलेवा होते हैं। सिर्फ इन यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्या हम ये क्या पूछते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रोड बनाए हैं क्या इन लोगों के लिए पार्किंग के लिए बनाए हैं, जो कि पार्किंग में यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे ट्रक खड़े किए हुए हैं। ये रोड सिर्फ आवाम के लिए बनाए हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए, ताकि यहाँ से आसानी गाड़ियाँ गुजर सकें और एक्सीडेंट ना हो। जैसे कि पहले किसी अरसा दराज में पहले ये रोड खंडर बने हुए थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरे रोडों के ऊपर दोनों तरफ ट्रक खड़े हुए हैं और रोड बिल्कुल जो रोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट उसकी चौड़ाई रह गई है, उससे भी कम। तो लिहाजा यहाँ के मकामी लोगों की ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द एक तो इसको ये जो होल बने हुए हैं, जो टाइलें टूटी हैं, इसे तामीर किया जाए। दूसरा, जो हादसे का शिकार यहाँ पे होते हैं आए रोज़, ये जो दाएं बाएं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनको हटाया जाए। और यहाँ पर ये पानी भर के सर्विस करते हैं और रोड पानी से भी खस्ता हाल होता है। स्क्रीन पे ये जो चल रही है वीडियो आप देख सकते हैं कि ये नाले में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये नाखुशगवार हादसा हमेशा यहाँ पर होता है। कई मरतबा कमसन बच्चे में पहले बता चुका हूँ गिरे, मोटरसाइकिल वाले हजरात गिरे, ओवरटेक गाड़ियाँ करने वाले जो हजरात हैं वो ओवरटेक नहीं कर सकते और रोड बिल्कुल तंग हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में पूरी कंडीशन हमने आपको बता दी। भुट्टो साहब, जनाब नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, आपका ये इलाका है और आपको लोगों ने यहाँ के वोट दिए हैं, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके इस नाले को मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाए और इसके जो गड्ढे हैं, जो खड्डे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश अभी डलेगी। आप मेरे आंखों में देख सकते हैं यहाँ के जो मकामी दुकानदार काम कर रहे हैं, मजदूर भी काम कर रहे हैं, कारोबार से मुतासर हैं। क्यों मुतासर है वो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या इनको मुश्किलें दरपेश हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ हम आपको ये भी बताते जाएँ, ख़ुसूसन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब के अनकरीब फ्लाई ओवर जो है वो भी बनने वाला है, उसका भी इफ्तिताह हो चुका है, बोरिंग हो चुकी है। ब्रिज जो फाटक का ब्रिज है वो भी बनने वाला है। तो जब वो बनेगा तो उस वक्त भी काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पे रश हो जाएगा। तो आज हमारे साथ यहाँ पर जो मुतासर हजरात हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं आप, ये जो नाला टूटा हुआ है, कितने हादसे हुए हैं, क्या मुश्किलें दरपेश है इस नाले की वजह से आपको? मुश्किलें तो बहुत है, मुश्किलें तो बहुत है। आपके पास आता हूँ। मुश्किलें तो बहुत है क्योंकि इधर गाड़ियाँ भी खड़ी होती है। दूसरी बात ये नाले का जो ना ये टूटा फूटे तो बंदे भी गिरते रहते हैं आए रोज दिन, और बच्चे भी गिरते रहते हैं, बूढ़े जाते पटवेरी में तो वो भी गिर जाते हैं। बहरहाल ये जो ना, अच्छा, मैंने सुनने में मुझे आया कि गुज़श्ता दिन में कोई बच्चा गिरा जो कि रात का टाइम था तो वो हलाकत हो गई। जी वो नीचे गिर गया था ना। ये नाला बहुत नीचे है, लेकिन इसके अंदर गन कचरा इतना जमा लगा पड़ा है जैसे दलदल बना हुआ है, जैसे दलदल नजर ही नहीं आया, दलदल की तरह कुछ। पैर रखोगे ना अंदर जाओगे आप।
सफाई होती नहीं है इसकी। नाला सामने ही टूटा हुआ है और उस दिन भी मोटरसाइकिल हादसा हो गया। मोटरसाइकिल पे 3 अलग अंदर चले गए तो अल्लाह ने उनको बचा लिया और वहाँ से निकल के हम लोग भागे और उसको बाहर निकाला हम लोगों ने। और ये नाला ऐसे खतरनाक नाला है, इंसान जावे तो उसका पता भी नहीं लगेगा। परसों की बात है, यहाँ पे एक बच्चा जा रहा था, सीधा सुबह का टाइम था, मैं इधर बाहर बैठा हुआ था, वो नीचे गिर गया था। गिरा तो हम लोग भागे, देखा तो वो बेचारा पूरा अंदर डूब चुका था। हाथ पकड़ लिया उसका, बाहर निकाला तो देखा तो पूरा बेचारा भिगो हुआ था। सर्दी का टाइम था, वो बेचारे को फिर हम लोगों ने नहला के फिर उसको बेचारे को घर भेजे। आप मेहरबानी करो, इस नाले के बारे में हमारे को इतनी सहूलत दो। कोई कट भी इतना छोटा है, एक तो पेट्रोल पंप है, आगे से कोई जाता है, लेडीज जाती है। उस दिन भी एक बेचारी लेडीज गिर गई, आज से 1.5 महीना हो गया वो लेडीज अंदर गई, अभी उसको दूसरा इंसान कैसे हाथ लगा सकता है? हमारी माँ बहन है। थैंक यू। भैंस गिर गई, बछड़ा। हाँ, उस दिन वैसा हुआ कि यहाँ से बछड़े जा रहे थे, बछड़ा गिर गया, एक भैंस गिर गई किसी गरीब की। वो जो से ना उसको उठाते रहे, पहले कोई भी नहीं उठाया भाई, बंदे इकट्ठे हो गए, फिर उसको निकाला। उधर भी एक्सीडेंट हो गया, बंदा गिर गया उसके अंदर। जब से ये रोड मैंने नाला टूटा हुआ है, जब से धड़ाधड़ एक्सीडेंट हो रहा है, बंदे गिर रहे हैं। बहुत एक्सीडेंट भी, बंदे भी बहुत मर चुके हैं इसके अंदर। वो फैक्ट्री के सामने ही बहुत मर गए बंदे। तो बड़ा मेहरबानी कर कुछ करो। नाज़रीन, आपने यहाँ के जो रहने वाले मकामी हैं उनकी आपने आवाज़ सुनी है कि उन्होंने जो मुश्किलें दरपेश आई हैं जो हैं इस वक्त, वो बता रहे हैं कि इस तरीके से नाला ना होने की वजह से, खस्ता हाल होने की वजह से यहाँ पर दरीना मसला है और कई मरतबा यहाँ जानवर भी गिरे हैं, इंसान भी गिरे हैं और ये मौके पर पहुँच जाते हैं, उनको निकालते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जान बच जाती है। तो आपने सुना है इनका मौक़िफ़। तो नाज़रीन, हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द ये नाले को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाया जाए, उसे तामीर किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि नाला बिल्कुल बंद हो चुका है। आए दिन यहाँ पर सीवरेज लाइन बंद रहता है, जिसकी वजह से पानी और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कारोबार भी जो है वो भी मुतासर हो रहा है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दाएँ और बाएँ ट्रक खड़े हुए हैं, इनकी वजह से भी यहाँ पर जो रोड है तंग हो चुका है। तो लिहाजा इनकी जो स्पेशल जो पार्किंग इनको दी जाए ताकि यहाँ पर जो रोड है वो वसी हो। ये रोड बना है आवाम की सहूलत के लिए, जाके पार्किंग के लिए। तो नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, आप टाउन के चेयरमैन हैं, तो इस आप कंडीशन आप वीडियो में देख सकते हैं, तो हमसे रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।